हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पीछे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आपकी ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कहता है कि रोमेश एंड भुवन वर पार्टनर इन अ परफेक्ट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2 और देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। लायबिलिटी साइड में आपका बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल, भुवन्स लोन और कैपिटल अकाउंट है। और एसेट साइड में बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग है। और नीचे और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, कहता है डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस। ठीक है, डेटर्स जो है 5% कम पे रिकवर हुए, यानी कि 5% हमें कम मिले हैं। तो डेटर्स की जो वैल्यू है उसमें से 5% हम माइनस कर देंगे। फिर कहता है स्टॉक वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी फुल वैल्यू आ गई। एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹51,000। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी है 60,000 की। ठीक है, और ये सेल हुई है 51,000 पे, तो यहाँ पे लॉस है। इट इज़ फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक अमाउंटेड टू ₹10,000। 10,000 की जो एक इन्वेस्टमेंट थी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। द सेम वर एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर फॉर दिस क्लेम एंड अदर क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कहता है कि इसमें जो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है जो रिकॉर्ड नहीं तो हुई, उसमें से मेरे पास क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स हैं मेरे पास 80,000 के। 80,000 में से 10,000 का जो एक क्रेडिटर्स ने तो ले लिया, बैलेंस जो है 10% डिस्काउंट पे मेरे क्रेडिटर्स पे किए हैं। ठीक है, यानी कि जो 80,000 के थे, 80,000 में से तो एक ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली, तो अब मेरे को जो पेमेंट की लायबिलिटी रह गई वो कितनी रह गई? 70,000। ठीक है ना, 10,000 का तो इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब ये जो 70,000 है ये भी 10% डिस्काउंट पे है, यानी कि इसमें भी 10% हम कम करके फिर इसको रिवैल्यूएट करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? ये एडजस्टमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे क्या कहता है? बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल। तो बिल्स पेएबल को पूरा पे कर दिया है। ओके, रमेश टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ एट ₹80,100 एंड बुक वैल्यू लेस 10%। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है रमेश ने 8100 के लिए, 8100 के लिए, तो इन्वेस्टमेंट है मेरी कितने की? इन्वेस्टमेंट है मेरी 1,40,000 की। ठीक है, 1,40,000 में से 8100 का इसने लिया है। अब इसमें भी क्या कंडीशन है? बुक वैल्यू लेस 10%, यानी कि जो 8100 है ये भी जो बुक वैल्यू है उससे 10% कम पे लिया है, यानी कि ये 8100 जो है वो इन्वेस्टमेंट में 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया है। तो फुल वैल्यू क्या होगी इसकी, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि 8100 जो हैं, 8100 ये 90% वैल्यू है किसकी? बुक वैल्यू की। ठीक है, तो ये जो हो गया 8100, ये क्या है? ये 90% वैल्यू है, यानी कि 10% इसमें माइनस हो रखा है। तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी 100% बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, एक तो ये निकालना पड़ेगा। और आगे देखिए, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय भुवन। जो बाकी जो बच गया है वो भुवन ने लिया। वो भी कैसे लिया है? 90% बुक वैल्यू, इसने 90% वैल्यू पे से लिया है। यानी कि जो टोटल 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरी, उसमें से मेरे को ये 8100 की बुक वैल्यू निकालनी है पूरी। 100% कितनी होगी? वो 100% को मैं इसमें से माइनस करूँगा 1,40,000, और 1,40,000 में से फिर इसका मैं निकालूंगा कितना? 90%, क्योंकि 90% लिया है यानी कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है उसे। तो 140 में से इसका 100% माइनस से जो आएगा उसका मैं 90% लूँगा। फिर उसके बाद भी उसे 900 रुपीज़ डिस्काउंट और देना है। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी ट्रिकी है, तो उस ट्रिक को समझना है। फिर बाकी और कुछ नहीं है इसमें। भवन पेड बैंक लोन विद 1 ईयर इंटरेस्ट 6%। भवन ने बैंक लोन की पेमेंट कर दी है।
एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹5,000 पेड। तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि हमने पे की। कहता है क्लोज बुक ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। अब बताइए इस क्वेश्चन में कौन कौन से मेरे अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। एक तो मेरा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स अकाउंट और ये बैंक अकाउंट। ये 3 ही अकाउंट बनते हैं जब भी बुक्स क्लोज होती हैं, तो ये 3 बना के हम क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने एडजस्टमेंट आपको बता दी थी, साथ साथ समझा भी दी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं लिखना शुरू करता हूँ। आप चाहे तो वो जो क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट ले लें, फ़ोटो खींच लें, या नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए सामने सामने दिखेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं जहाँ पर दिखाना होगा मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मोटा मोटा मैंने सारी एडजस्टमेंट आपको बता दी है, जो बताया है वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिलेशन अकाउंट में लिख लेंगे। ठीक है, बुक वैल्यू, जो टोटल बुक वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है मेरी, ये सारी मेरी रियलाइजेशन में चली जाएगी। यहाँ पर जो मेरे लायबिलिटीज़ हैं ये सारी बुक वैल्यू जो है रियलाइजेशन में चली जाएगी। ठीक है, पहले तो ये काम करना है, इतना करते हैं पहले। पहले क्या है, डेटर्स है मेरे कितने 70,000 के। फिर क्या है, स्टॉक कितने का है, 2 लाख का। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये कितने का, 1,40,000 का। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं। फिर बिल्डिंग कितनी, 60,000 की। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेरा क्या है, लायबिलिटीज़ में बैंक लोन है पहले तो, कितना, 60,000 का। फिर क्रेडिटर्स हैं 80,000। फिर बिल्स पेएबल हैं, बिल्स पेएबल को बीपी लिख रहा हूँ मैं, 40,000 के। अब यहाँ पर हम अपना ये जो है, जो ट्रांजैक्शन मुझे करनी थी बुक वैल्यूज़ की बैलेंस शीट से, वो कर ली मैंने। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। अब देखिए सबसे पहले क्या था, रोमेश ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट ली है। ठीक है, तो रोमेश की इन्वेस्टमेंट लिख दें, रोमेश की कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या गया, इन्वेस्टमेंट कितने का, 8,100 का। ठीक है ना, यही था। फिर भुवन ने बैलेंस जो है भुवन ने लिया, तो भुवन ने कितने का इन्वेस्टमेंट लिया, कितने का लिया बताइए। उसमें इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो इसका जो वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा, और ये वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन के सबसे लास्ट में बनाना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर बना दे रहा हूँ ताकि सामने दिखेगा आपको। जो है क्वेश्चन पेपर में ये पूरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि 3 अकाउंट है मेरे, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। तो इन सब के लास्ट में बैंक अकाउंट सबसे लास्ट बनेगा, तो उसके बाद बनाना है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी कितने स्पेस में, कितने पेजेस में मेरे ये 3 अकाउंट बन जाएंगे। आप उसके बाद उसे उतना गैप छोड़ के फिर बनाएं। ठीक है, चलिए हम पहले बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, याद है मैंने इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन तो बता ही दी थी, याद है। देखिए दिखा दूँ एक बार, ये रहा। रोमेश ने टुक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट 8100 पे, जो कि बुक वैल्यू का 10% है, लेस करके है। ठीक है, और रिमेनिंग जो है भुवन ने लिया है 90% पे, और उसमें 900 रुपये जो है डिस्काउंट है। ठीक है ना, बस इतना करना है। अब इसे क्वेश्चन को करते हैं कैसे करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है मेरी कितनी है, 1,40,000 की है। इसमें से 8,100 जो है किस वैल्यू पे है, 90% वैल्यू है ना। 10% डिस्काउंट दिया है तो यानी कि 90% वैल्यू है। मेरे को 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या से निकालते हैं, 90% से डिवाइड कर देंगे। ठीक, देखो जब मुझे 90% निकालना है तो मैं उस वैल्यू को क्या करता हूँ, 90% से मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो मेरे को क्या आता है 90% वैल्यू आती है। जब ये 90% है और मुझे 100 निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 90% से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसे कैलकुलेट करिए तो ये आ गया 1,81,000। ठीक है, अब आता है भुवन। भुवन क्या कर रहा है, भुवन इसे 90% पे ले रहा है। भवन इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास ये पता लग गया ना कि बैलेंस अब मेरे पास कितनी बची है। ये रोमेश वाली इन्वेस्टमेंट देने के बाद जो बची इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 1,31,000 की बची है। तो यहाँ पर 1,31,000 तो ये आ गया। अब वो क्या कर रहा है रोमेश, 90% पे ले रहा है, ये भी कम नहीं है, तो दोनों 90% पे ले रहे हैं। माइनस 900 और डिस्काउंट ले रहा है वो। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना अभी। अब वैल्यू कितनी आ गई, 1,17,000। अब जो ये भवन है, ये जो वैल्यू है हमारी 1,31,000 की इन्वेस्टमेंट, उसे 1,17,000 में ले रहा है। ठीक है, तो ये भुवन के सामने कितना आ जाएगा, 1,17,000। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया। अब हम सीधा सीधा आते हैं जो मेरा सेल हुआ है, सेल वैल्यू आई है, यानी कि बैंक में कितना मेरा पैसा आया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो चली जाएंगी मेरी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, इससे कोई पैसा नहीं आया, ये कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस आएगा वो सारा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में अलग से जाएगा। ये जो है, जो पार्टनर्स जो भी एसेट्स को टेक ओवर करते हैं, लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करते हैं, ये पार्टनर अकाउंट से मूव होकर फिर बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर डायरेक्ट सेल हो जाता है तो वो रियलाइजेशन से सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट पैसा मिल गया हमें। डेटर्स में एडजस्टमेंट है हमारे पास कि डेटर्स जो हैं 5% लेस पे रियलाइज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है 30, यहाँ पे मेरा जो डेटर आ गया है कितना, 70,000 का 5% निकालेंगे और वो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3,500 हो जाएगा, 3,500। तो 70,000 में 3,500 माइनस करेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो स्टॉक है मेरा फुल वैल्यू पर रियलाइज़ हुआ है और बिल्डिंग जो है 51,000 पे हुई है। ठीक है ना, अब हम तीनों को लिख लेते हैं। चलिए, तो डेटर्स मेरे कितने हो गए, 66,500। फिर स्टॉक ये तो पूरे पे रियलाइज़ हुआ है, यानी कि 2 लाख का था, 2 लाख पे चला गया। बिल्डिंग मेरी कम पे रियलाइज़ हुई है, 51,000 पे। तो टोटल कितना हो गया, 3,17,000। और कुछ यहाँ पर है, और कुछ तो है नहीं। अब आते हैं हम अपने इस साइड पे। अब यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स सबसे पहले। तो क्रेडिटर्स में क्या एडजस्टमेंट थी, याद है, क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है, उसे चेक करिए। जो क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर कितने हैं, 80,000 के। देखिए यहाँ पर मैंने लिखवा भी दिया था, क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट आई हुई है। ये कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की जो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो एक जो क्रेडिटर है उसने ये ले ली है 10,000 की, यानी कि 80,000 में से 10,000 तो ये गए, तो 70,000 मेरे पास बैलेंस बच गए। अब उसमें भी जो क्रेडिटर्स हैं मेरे 10% डिस्काउंट पे किया है उन्हें। ठीक है, तो इसकी भी एक एडजस्टमेंट है, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो क्रेडिटर्स, तो ये 80,000 आ गए, माइनस 10,000 जो उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है, तो कितने बच गए, 70,000। और 70,000 का क्या हुआ, इसका भी हमने 10% डिस्काउंट दिया है, तो 63,000। ठीक है ना, 70,000 में 7,000 माइनस हुए तो 63,000 आ गया। तो क्रेडिटर्स मेरे कितने के हो गए, 63,000 पे रियलाइज़ हो गए। बिल्स पेएबल तो फुल वैल्यू पे था, लिखा ही था वहाँ पे 40,000। फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है जो हमने पे की है, याद है ना, सबसे लास्ट की एंट्री थी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितने की, 5,000 की, ये भी हमने पे किया है। तो टोटल कितना पे किया हमने, 1,08,000। ठीक है, अब टोटल करिए कि किस साइड का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए, ये जो है मेरा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये कितना आ गया, 6,41,600 और ये 6,41,600।
तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ट्रांसफर्ड टू रोमेश अकाउंट और भवन अकाउंट। अब यहाँ पे टोटल करिए कितना आया टोटल, ये आ गया 19,000। 19,000 को डिवाइड कर देंगे इनकी रेशियो में तो क्या जाएगा 11,400 और 7,600। ठीक है ना। अब बनाते हैं हम अपना पार्टनर्स अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स की बीडी लिख देते हैं। बैलेंस कितना है 1 लाख और 2 लाख था। ठीक है ना, बैलेंस शीट में यही दिया था। अब रियलाइजेशन से सबसे मेरे पास कितना आया पैसा, यहाँ पर भवन का कैपिटल अकाउंट है। भवन ने क्या किया है 60,000 का लोन ले लिया और 3,600 उस पर इंटरेस्ट है वो भी दिया इसने। ठीक है, ये लोन हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल 63,600 भी इसके अकाउंट में जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर भुवन के अकाउंट में रिलेशन से कितना आ गया 63,600। ठीक है ना। और इधर जो डेबिट साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये डेबिट साइड में चला जाएगा। इसमें क्या क्या जाएगा, एक तो ये दोनों अकाउंट दिख रहे हैं, एक ये और ये दिख रहा है। ठीक है, ये सारे चले जाएंगे। ट्रांसफ़र करिए इन्हें एक एक करके। रियलाइजेशन अकाउंट 8,100 और 1,17,000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट ये क्या है लॉस कितना 11,400 और 7,600। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो क्या आया यहाँ पे, ये आ गया 1 लाख 2,63,000 1,02,63,000। तो बैंक ये सारा चला जाएगा बैंक अकाउंट में 80,500 1,39,000। ठीक है ना, ये सारी पेमेंट अब बैंक से होगी ना। ये इतना जो आ गया ये बैंक से पेएबल है पार्टनर्स को। ठीक है। अब बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी कितना है मेरा 30,000। ठीक है। अब देखिए रियलाइजेशन मेरे पास आया कितना पैसा रियलाइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर 3,17,000 आए हैं, तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। क्रेडिट साइड में है तो डेबिट में जाएगा। ठीक है, इसको जब समझिए आप, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा। बस इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, क्रॉस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इधर का इधर गया, इधर का इधर गया। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, यही ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हो गया ये रियलाइजेशन अकाउंट 3,17,500। फिर आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड का कितना है यहाँ पर, ये 1,08,000। फिर अगर बैलेंस शीट में देखें तो एक लोन भी पड़ा हुआ है, ये भुवन का लोन। भुवन का लोन जो है वो भी तो पे करना है। लोन आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, लोन और कैपिटल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैपिटल तो अलग है, लोन जो है एक लायबिलिटी है, एडवांस है, वो डिफरेंट है, तो वो मुझे पहले पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो सब लिख लेते हैं, वो भी पे करना है।
भवन लोन कितना है 20,000। अब कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे यहाँ पर, ये और ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि और बीज कैपिटल अकाउंट कितना हो गया ये 80,500 और 1,39,000। और कोई ट्रांजैक्शन तो बची नहीं है इसमें। देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आते हैं तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। 3,47,500 टोटल करिए दूसरी साइड का 3,47,500। ठीक है, इस तरीके से डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गए और दोनों मैच हो गए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट जरूर करिए, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे और ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी आपसे कोर्स से रिलेटेड। ओके, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।